अगर आप अपने फ़ोन में ये चेक करेंगे कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे डाइट के कितने सारे ऐप्स हैं और कितने सारे नोट टेकिंग ऐप्स हैं और कितने ही सारे क्लॉक्स के ऐप्स हैं, मैं श्योर हूँ कि आपको ढेर सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जो आपके ये छोटे मोटे काम कर देंगे। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि फेसबुक के कितने ऐप्स हैं या फिर यूट्यूब के कितने ऐप्स हैं या स्नैपचैट के। पीटर थिल ने इस बुक के स्टार्ट में यही कहा था कि अगला बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाएगा या अगला मार्क ज़करबर्ग फेसबुक नहीं बनाएगा। इनोवेशन को कॉपी नहीं किया जा सकता और ऑथर के हिसाब से हम लोगों को आजकल इस दुनिया में ऐसे लोग चाहिए जो हमें 0 to 1 ले जाए, नॉट 1 to n। 0 to 1 में ही असली जादू होता है। यहीं पे हम लोग अपना फ्यूचर बनाते हैं और इसी तरह की कंपनीज़ पे करोड़ों और अरबों रुपए फेंक दिए जाते हैं और यहीं पे लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत बड़े स्केल पे चेंज की जाती है। इस बुक को पढ़ने से हमें ये नहीं पता चलेगा कि 0 to 1 हमें जाना कहाँ से है, क्योंकि अगर एक्चुअल में ऐसा कोई फॉर्मूला होता तो हर कोई यही कर रहा होता। लेकिन इस बुक में पीटर थिल ने हम लोगों को काफ़ी अच्छी इंसाइट्स स्टार्टअप के बारे में दी है और इसके बारे में बताया है कि हमें अपना फ्यूचर कैसे बिल्ड करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस बुक में क्या क्या बताया गया है। 0 to 1 बाय पीटर थिल। स्टार्टअप का एक जॉब होता है और वो ये होता है कि उन्हें अलग तरीके से सोचना होता है। इसी सच की वजह से हमेशा छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों को टेक ओवर कर देती है। बड़ी कंपनियां अपनी सारी रिसोर्सेज और पावर के बावजूद हार जाती है क्योंकि उनके पास एक एनर्जी नहीं होती है, उनके पास एक अलग सोचने का तरीका नहीं होता है, एक ऐसा तरीका जो दुनिया बदल सकता है। वो उसी तरीके से सोचते हैं जिस तरीके से दुनिया को पास्ट में बदला गया था, लेकिन वो हमेशा काम नहीं करता है। इसी वजह से एप्पल ने तेज़ी से IBM को टेक ओवर कर दिया था, जबकि IBM उससे कई ज़्यादा बड़ी कंपनी थी उस समय में। कहा जाता है कि यंग बैम्बू स्टिक जो होती है उसे आसानी से मोल्ड किया जा सकता है पुराने वाले के मुकाबले, और इसी तरीके से एक स्टार्टअप की भी यही चैलेंज है कि वो हमेशा यंग बना रहे ताकि वो हमेशा लर्न करते रहे और ग्रो करते रहे। और अगर आपको पीटर थिल के बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि उन्होंने बिलियन डॉलर कंपनीज जैसे कि पेपाल बनाई है और वो इन्वेस्टर है काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के, इंक्लूडिंग फेसबुक। वो स्टार्टअप वर्ल्ड में पहले से काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं और उन्होंने .com बर्स्ट भी देखा था। इन्होंने हमें 4 लेसन्स दिए थे .com बर्स्ट से। नंबर 1, बोल्ड होना ज़्यादा फायदेमंद है ऑर्डिनरी होने से। नंबर 2, एक बुरा प्लान कोई प्लान ना होने से ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर 3, कंपटीशन जब मार्केट में आता है तो प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है। नंबर 4, सेल्स उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है। और इस बुक का बड़ा आइडिया ये है कि कंपटीशन इनोवेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि सारा कंपटीशन बुरा होता है और पीटर थिल भी इस बुक में ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में वो कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है। मुझे अभी भी याद है कि मैं जब स्कूल में था तो कुछ लड़के एकदम से कंपटीशन करने लग जाते थे कि बास्केटबॉल को दूसरों से ज़्यादा हाई कौन थ्रो करेगा। लोग इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते थे और मैंने कभी उन्हें इतना एथलीट नहीं देखा था, लेकिन वो कंपटीशन के स्पिरिट में ये भूल जाते थे कि एक्चुअली वो पागलपंती कर रहे हैं, उनको एक्चुअल में चोट भी लग सकती है। पीटर थिल कहते हैं कि स्टार्टअप अपने कंपटीशन के हिसाब से ही अपनी आत्मा खो देता है। वो अपने बिजनेस के लिए अपने कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने ये कंपनी शुरू क्यों की थी। पीटर थिल ने ये कहा है कि हाँ, कभी कभी हमें लड़ना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर हमें पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, लेकिन तब तक अपनी एनर्जी को बचा के रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक और आइडिया इस बुक का ये है कि सेल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पीटर थिल कहते हैं कि आजकल स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन आया है और ख़ास करके जो इंजीनियर्स होते हैं, जो लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उनको लगता है कि मैं अगर अच्छा सॉफ्टवेयर बना दूँ या फिर अच्छा काम कर दूँ तो लोग अपने आप आ जाएंगे। ये बात एक्चुअल में सच हो सकती है अगर आप वो पहले इंसान हो जिसने कैंसर का तोड़ बनाया हो, लेकिन ज़्यादातर केस में मार्केटिंग और सेल्स के अलावा आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो वो बिकेगा नहीं। अगर आप इलॉन मस्क की तरह बिलियन डॉलर की डील्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेल्स और मार्केटिंग लिंक पोस्ट करने से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन उसका बेसिक प्रिंसिपल वही रहेगा कि आपको बेचना आना चाहिए। इससे आप भाग नहीं सकते। अगर आप किसी प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी को बेच रहे हैं किसी एम्प्लॉयर को। आप सेल्समैन बनने से बच नहीं सकते अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में हैं तो।
आपको ये सीखना चाहिए और आपको सीखना चाहिए कि सेल्स कैसे करते हैं। ये बुक उस हर आदमी के लिए है जो एकदम रिमोटली इंटरेस्टेड है एंटरप्रेन्योरशिप में और बिजनेस स्टार्ट करने में। ये आपको दिखा देता है कि स्टार्टअप वर्ल्ड एक्चुअली में होता क्या है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक $1 बिलियन कंपनी बनाने के लिए। इस बुक को खरीद लीजिए और देखिए कि क्या होता है डिफरेंस 0 to 1 में और 1 to n में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और अगर आप ऐसे ही एनिमेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, बुक समरीज देखना चाहते हैं या लाइफ टिप्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।